हाँ, तो ये हमारा पेज मेकर का थर्ड पार्ट है, जिसमें हमने आप लोगों को अभी तक जो बताया है वो बताया क्लासमेट का पेज कैसे बनाएं, साथ साथ में इंडेक्स बनाना हमने बताया है। ठीक है, इसके अलावा अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो जा रहे हैं हम लोग फॉर्म कैसे बनाएं। ठीक है, तो फॉर्म कैसे बनाया जाएगा उसके लिए हम लोग अभी यूज करने जा रहे हैं पेज मेकर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। इस तरीके का रजिस्ट्रेशन जब भी फॉर्म आपको बनाना होगा तो पेज मेकर का खास तौर से हम लोग यूज करके और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बनाया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आप चलिए फाइल में, और नया पेज लेना हमने बताया होगा सभी लोगों को, जिसको नहीं भी बताए होंगे वो देख लेगा। फाइल एक सबसे पहले आपको दिखती है फाइल में न्यू दिख रहा है, और न्यू पेज का शॉर्टकट की सबको पता है ना, क्या होता है कंट्रोल प्लस एन। तो कंट्रोल प्लस एन कीजिए या फिर न्यू पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे हमने बताया था कि साइज आप क्या रखेंगे, A4 रखेंगे, और हमने यहाँ पे मार्जिन्स को लेकर के बताया था इन साइड से, आउटसाइड से, टॉप से, बटन से। तो यहाँ पे क्या कर लेना है आप लोग को 1 कर लेना है 1। अब इसका रीजन बताऊंगा क्यों 1 कर रहा हूँ मैं। 0.1 मार्जिन 1 इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब भी प्रिंट आउट निकले हमारा तो मार्जिन के साथ सेटअप होकर के निकले, ताकि हमारा जो लेटर हो या फिर जो भी बॉक्सेस वगैरह हो वो बाहर ना जाए। ओके कर लेता हूँ मैं इतना करने के बाद। तो देखो यहाँ पे मार्जिन दिखा रहा ना ये। अब इसके अंदर आप वर्क करोगे, प्रिंट आउट निकालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हालांकि पिछली कई सारी वीडियो में हमने ये सारी चीज़ बता रखा है कि किस तरीके से इस टूल्स का यूज करते हैं। मतलब ये टूल्स अगर हाइड हो जाए तो कैसे शो कराएं, या फिर कलर हाइड हो जाए तो शो कैसे कराएं, ये कंट्रोल पैलेट अगर हाइड हो जाए तो इसको कैसे शो कराएं, ये सब हमने बता रखा है पिछले वीडियो में। अब आगे हम लोग इसमें देख रहे हैं, जिसको नहीं भी पता होगा वो जाकर के पिछला वीडियो देख लेगा। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग इस तरीके का पेजेस बनाने जा रहे हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले ऊपर जो दिखा रहा है डबल लाइन दिखा रही है ना। इस डबल लाइन को बनाने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट तो टाइप सबको करना आता है। चलिए टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, यानी कि टी पे क्लिक करोगे जब आप टूल्स में जा करके, तो यहाँ पे कहीं पे भी हमने बताया था कि कहीं पे भी रख करके आप टाइप कर सकते हो। मैं यहीं पे रख लेता हूँ या फिर यहीं पे बाहर रख लेता हूँ। कैप्स लॉक ऑन करके हम लोग चलते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे सत्या हम लोगों ने लिख दिया। लिखने के बाद से इसको सिलेक्ट करके MS वर्ड में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे बता रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ जब आप ग्रेटर देन करते हो तो ये साइज बढ़ती है। अगर किसी को नहीं भी पता होगा तो हमने बताया होगा टाइप में जब जाते हो तो फॉन्ट, उसकी साइज, लीडिंग, ये सब कुछ शो करता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फॉन्ट, उसके बाद उसकी साइज। तो साइज मैक्सिमम हम कर लेते हैं 24, इससे भी ज़्यादा कर लिया जाए। चलिए टाइप में चलिए, साइज में चलिए, और हम लोग 60 कर लेते हैं मैक्सिमम, और इसको लेकर के चलते हैं उठा के। यहाँ पे हम लोगों ने रख लिया। आया, इसको बोल्ड भी करना होगा तो आप सबसे पहले सिलेक्शन देंगे ऐसे, कंट्रोल के साथ B प्रेस कर दोगे तो बोल्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी नहीं पता हो तो टाइप में जा करके आप यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर में जाओगे तो भी सारी चीज़, सॉरी कैरेक्टर में जाओगे तो भी सारी चीज़ आपको मिलेगी। अगर नहीं भी तो यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल पैलेट पे B दे रहा है, दिख रहा है, ये B वाले पे क्लिक करोगे तो बोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा अब मुझे क्या चाहिए, तो कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट लिखना है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसको भी सिलेक्ट कीजिए आप और बड़ा कर लीजिए थोड़ा सा। अब ये देखो, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, ये टेक्स्ट नीचे चला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपने एरिया दिया हुआ, एरिया काफ़ी छोटा दिए हो, तो आप एरो से पकड़ के इसको ज़बरदस्ती ले करके और बड़ा कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से तो इस टेक्स्ट का साइज बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, और साइज बढ़ाने के बाद बोल्ड कर लीजिए, हो गया। इसके अलावा अब मुझे क्या चाहिए, तो यहाँ पे डबल लाइन चाहिए। तो हमने आप लोगों को बताया होगा टूल्स में इस तरीके से लाइन लेना, याद है क्या? ओके, वेरी गुड। शिफ्ट के साथ जब आप ड्रैग करते हो तो ये सीधी लाइन जाती है, सबको पता है। अभी जब आपको लाइन मिल गई तो इस लाइन को डबल करने के लिए हमने एक तरीका बताया था कि जब कोई भी आपको शेप से संबंधित कोई भी काम करना हो या एडिटिंग करनी हो तो एलिमेंट्स में आप जाते हो, इसके स्ट्रोक में जाओ और 4PT लिखा है क्या, 4 पॉइंट पे कर लीजिए। ठीक है, और इसी लाइन का एक डुप्लीकेट बना लीजिए, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस V करके। हालांकि मुझे पता है ये पेज मेकर वही लोग पढ़ रहे होंगे जो पिछले कई सारे एप्लीकेशंस को पढ़ चुके होंगे और तभी आए होंगे पेज मेकर को पढ़ने, है ना। तो सारा टूल्स आपको पता होगा ऑलरेडी, आपको सिर्फ ऑप्शन देखना है। अब इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म लिख देना है, और नीचे में आपको क्या चाहिए, तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख ही देते हैं, आलसपन नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, बोल्ड कर लिया जाए, और इसको रख लिया जाए ले जा करके यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते थे डायरेक्टली, है ना। थोड़ा सा और उधर रखिए सेंटर में, सही हो गया अभी।
उसके बाद अब नीचे में आपको जो भी लिखना होगा आप लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, है ना। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं पे रख लेता हूँ। हमने फर्स्ट लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, और आगे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए स्पेस शुड बी गिवन बिटवीन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सरनेम एंड लास्ट नेम होना चाहिए था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सरनेम, ओके। ब्रैकेट क्लोज कर लिया जाए। और देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो है छोटा है, इस वजह से ऐसा हो गया है, तो हम लोग इसको काफ़ी बड़ा कर ले रहे हैं और इसको ले चल के यहाँ पे एडजस्ट कर लिया जाए। अब देखो ये जब बाहर जाने लगे तो इसको सही कर सकते हो आप। हालांकि ये कैपिटल में हमारा नहीं होना चाहिए था, ये जो कैपिटल में हो गया है इसको बड़ा नहीं करना चाहिए था हम लोगों को कैपिटल में, ठीक है। इसको सही कर सकते हो आप, कैसे सही किया जाएगा, चलिए सबसे पहले तो इसका साइज काफ़ी बड़ा हो गया है तो इसकी साइज को कम की जाए। ये जो कैपिटल में हुआ है इसको हम लोग स्मॉल में कर लिया जाए। स्मॉल में करने के लिए जब भी आपको इसको चेंज करना होगा तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन दे लेना है और सिलेक्शन दे करके चले जाना है कहाँ पे आपको, जब टाइप में जाओगे तो यहाँ पे टाइप का स्टाइल दे रहा है। इसके अलावा लीडिंग भी दे रहा है, तो लीडिंग में जाकर के आप कम भी कर सकते हो, कीप किंग दे रहा है, कीप ट्रैकिंग दे रहा है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल स्केल, कैरेक्टर दे रहा है, तो कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर चाहिए आपको, यहाँ पे आप जाकर के कैरेक्टर ले सकते हो। कैरेक्टर में आपको जो यहाँ पे देखो बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है ना, पोजीशन कौन सा चाहिए, केस में कौन सा चाहिए, तो ऑल कैपिटल है ना, स्मॉल कैप्स, तो स्मॉल करके ओके कर दो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा, ठीक है। हालांकि कैपिटल में ही है क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टअप में ही कैपिटल में लिख दिया था, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा इसको जूम इन कर दिया जाए, अब ठीक है। इसको हैंड्स का काम क्या होता है हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप हैंड्स से पकड़ के इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से आप एक काम करिए, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए साइज इसका, तो टेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ मैं और पूरे को सिलेक्ट करके छोटा हो गया, चलिए अब तो ठीक है ना, एडजस्ट हो चुका है अच्छे से। अब नीचे में आपको बॉक्सेस चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें बॉक्सेस लेना है, क्योंकि इसमें देखो काफ़ी बॉक्सेस दिए हुए हैं, यहाँ पे दिख रहा है क्या, मैक्सिमम 23 बॉक्सेस हैं, और इन बॉक्सेस को बनाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। टाइप करने को तो टेक्स्ट आप लोग टाइप कर ही सकते हो, ये लाइनिंग वगैरह बनाना हो गया, ये सब तो आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बता रखा है, लेकिन बॉक्स लेना मुश्किल होता है। चलिए मैं सिर्फ आपको बॉक्स लेना बताता हूँ, बाकी नीचे का आप लोग को टाइपिंग कर सकते हो। बॉक्स कैसे लेंगे, तो यहाँ पे देखो ये आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स को पकड़िए और यहाँ से आप ड्रैग कर लीजिए, एक हेल्दी बॉक्स बना लीजिएगा आप अच्छे से। हम लोगों ने हेल्दी बना लिया, हेल्दी का मतलब नहीं डॉक्टर से चेकअप करा के हेल्दी कराना है, हेल्दी का मतलब आपको दिखना चाहिए कि हाँ स्क्वायर टाइप में दिख रहा है, ठीक है, स्क्वायर बोल रहा हूँ, रेक्टेंगुलर टाइप में दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, तो इसी बॉक्स को सिलेक्ट करिए आप, और सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए हमने बताया था आप चाहो तो एडिट में भी जा सकते हो, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, और एक एक पेस्ट करते हो तो टाइम जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद से इसको एडजस्ट किया, है ना, एडजस्ट करने के बाद से फिर आगे हम लोगों ने कर लिया इसको, तो टाइम जा रहा है इस तरीके से, और काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम है नहीं किसी के पास, है ना जी, घर भी तो जाना है, तो Ctrl+C कर लेते हैं हम लोग। कॉपी करने के बाद से एडिट में जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो पेस्ट मल्टीपल लिखा है क्या, इस पेस्ट मल्टीपल पे जाओ, और यहाँ पे देखो आपको वर्टिकल जब लेना था तो आपने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल को हटा दिए थे। अब इस बार आपको हॉरिजॉन्टली लेके जाना है, तो आप क्या करोगे, वर्टिकल को हटा दोगे, हट गया। और यहाँ पे स्पेस कितना रखना है आप रख सकते हो, मतलब एक बॉक्स के बाद दूसरे बॉक्स जब आना होगा तो कितना स्पेस होना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि 0.3 होना चाहिए। और यहाँ पे जो है कितने बॉक्सेस चाहिए आपको, तो हमको चाहिए मैक्सिमम 22 चाहिए,
हम लोगों ने 22 कर दिया, या फिर 20 चाहिए, तो आप इतना करके ओके करोगे तो देखो बॉक्सेस आ गए, लेकिन काफ़ी छोटे बॉक्सेस आए हुए हैं, इनको फिर से सही करिए। तो जब भी आपको सही करना होगा, देखो ये प्रॉब्लम आएगी हर किसी में, तो आप एक काम करोगे, जितना बॉक्सेस हटाना है उतने को सिर्फ आप सेलेक्ट करिए ऐसे, और सेलेक्ट करके इसको हटा दिए। चलिए इसको थोड़ा सा और हेल्दी बना दिया जाए बॉक्सेस को। इसको कंट्रोल+C से कॉपी कर लीजिए, फिर से एडिट में चलिए और पेस्ट मल्टीपल में जा करके 22 तो है ही ऑलरेडी, 3.2 करके ओके कर देता हूँ मैं। फिर भी अभी प्रॉब्लम दे रहा है ना, फिर से इसको सही करिए। पहले आपको क्या है कि पेज का आपको तो क्लियर है नहीं, तो आप क्या करोगे, जितनी बार प्रॉब्लम आए उतनी बार आप इसको सही कर सकते हो साइज दे करके, ठीक है। हम लोग कंट्रोल+C से फिर से कॉपी करना होगा, एडिट में जा करके फिर से वही पेस्ट मल्टीपल, और यहाँ पे मैक्सिमम आपको साइज जो देना है, चलिए दे देता हूँ मैं 3.5। अब ओके करके देखते हैं, अब तो ठीक है ना बॉक्सेस। देखो अभी भी प्रॉब्लम है तो सही कर सकते हो आप इसको। मैं एक काम करता हूँ, इसको सिलेक्शन दे लेता हूँ, सिलेक्शन दे करके बॉक्सेस को थोड़ा सा और इधर कर लीजिए। ओके हो गया ना, अभी तो थोड़ा सा और इधर कर लीजिए, क्योंकि मार्जिन सेटअप तो है ही, थोड़ा सा और इधर। अब ठीक है, इतना करने के बाद से नीचे और भी तो बॉक्सेस चाहिए ना आपको, तो और बॉक्सेस चाहिए तो एक काम करना, आप इसको सिलेक्ट कर लेना। देखो यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, इसके बाद भी बॉक्सेस है, इसके नीचे भी बॉक्सेस है, मतलब 3 बॉक्सेस है। तो आप बार बार वैसे करोगे तो टाइम जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं सबको, कंट्रोल+V से पेस्ट कर लेते हैं और बराबर करके, और आप क्या करोगे, ड्रैग कर लोगे नीचे की तरफ लेते आओगे, है ना। उस तरीके से करोगे तो टाइम जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसे करेंगे, कंट्रोल+C कंट्रोल+V से पेस्ट, और इसको फिर से डाउन कर लीजिए। 3 बॉक्सेस हो गए, है ना। नीचे भी देखो, यहाँ पे भी आपको जहाँ पे मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आपको सेक्स, ये तीनों लिखना है। तो अगर आपको ये तीनों लिखना है तो उसके लिए भी आप इसी को कॉपी कीजिए, पेस्ट करिए, और करना ये है कि आपको इसको डाउन कर लेना है, और डाउन करने के बाद अब आपको एक छोटा सा काम करना होगा। 10 बॉक्सेस चाहिए ना आपको मोबाइल नंबर लिखने के लिए, तो यहाँ से काउंट कर लोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 नंबर को आप डिलीट मार दीजिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में आपको कितना चाहिए, तो हमको चाहिए 8। कितने चाहिए आपको, 8 चाहिए। तो आप यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 के बाद इसको आप डिलीट मारिए, है ना, इसको भी डिलीट मार दीजिए, और यहाँ से इसको भी डिलीट मार दीजिए आप। और उसके बाद से जो भी आपको लिखना है, यहाँ पे आप लिख सकते हो M, और यहाँ पे F लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना होगा, यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं आप लोग। ओके, क्लास, यहाँ पे देखिए क्लास, कोर्स नेम एंड एडमिशन डेट लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं। एक बार कॉपी तो किए ही थे ना, दोबारा पेस्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर दोबारा इसको लेके आइए आप नीचे, आ गया, फिर से कॉपी पेस्ट एडजस्ट कर लीजिए, फिर नीचे लेके आइए। देखो इसके लिए, क्योंकि और भी तो लाइनें हैं ना, फिर से कॉपी, फिर से पेस्ट, एडजस्ट हो गया ना। ये जब एडजस्ट ना हो पाए सही से, तो आपको दोबारा सेलेक्ट कर करके ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, फिर इसको एडजस्ट कर देता हूँ, है ना। इसको भी सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, इसको भी एडजस्ट, ये पास में होने चाहिए थे। ओके, एरो से। अब ये तो क्लियर हो गया आपका। आगे भी जो जो आपको चाहिए वो सब देते जाओगे आप। बॉक्सेस लेना आ गया ना सभी लोगों को। अब तो नीचे का टाइपिंग करना होगा तो टाइप कर सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो उसको आगे आप लोग कर सकते हो। किसी टेक्स्ट को यदि आपको कलर देना होगा तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे पहले। जैसे हम सत्या को देना चाहते हैं तो सत्या को सिलेक्ट करके जो भी कलर देना चाहूँगा मैं कलर दे सकता हूँ। यहाँ पे आपको कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट का कलर देना है तो आप यहाँ से कलर दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्शन दे देके एप्लीकेशन फॉर्म का यदि आपको कलर देना है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म का कलर दे लीजिए। देखो येलो कलर सही नहीं लग रहा है, आप इसको दूसरा कलर दे लीजिए। हो गया। इस तरीके से आपको जिस किसी का भी कलर देना होगा सिलेक्शन दे करके कलर पे क्लिक कर सकते हैं, हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए ठीक है। एक मिनट, एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए ये लोगो लगाया गया है। तो अगर आपको जरूरत है कि आप भी लोगो लगाना चाहते हो तो फिर आप क्या करोगे, आपको भी क्या करना है, मैंने शुरू में बताया होगा। फाइल में जा करके कहाँ चलेंगे हम, प्लेस में जाएंगे। फाइल में जाओगे तो प्लेस का ऑप्शन आता है, इसी प्लेस में जाओगे तो जहाँ कहीं भी आपके पास लोगो होगा आप उस लोगो को लेकर के लगा सकते हो। जैसे मेरे पास तो यहाँ पे लोगो है नहीं वैसे, लेकिन कोई भी, चलो मैं एक इमेज लेकर के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि लोगो कैसे लिया जाएगा, है ना।
चलो मान लीजिए हमारा एक लोगो है ये, तो हमने इसको ले लिया। देखो इधर साइड में आया हुआ, क्योंकि हमने कर्सर उधर साइड में ही रखा था, तो ये साइड में आ गया है। इसको उठा के लेके चलो। मन कर रहा है, उठाइए फिर यहाँ से फाइल में चलिए, और यहाँ से आपको प्लेस में चलना है, तो कोई भी एक लीजिए और यहाँ से ओपन कीजिए। और देखो ये आया ना, लेकिन काफ़ी बड़ा आया हुआ है, इसको सही करना पड़ेगा आपको, और छोटा करना पड़ेगा। इसको उठा के आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हालांकि ले जाने में ये प्रॉब्लम कर रहा है, आप लोगों में प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। इस सिस्टम की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। ओके, हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आप लोग ग्लू लेकर के लगा सकते हो। क्लियर? ओके, चलो।